नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें बलबल, खबर वही जो है सही। मैं आपके साथ एनके सूर्यवंशी। दोस्तों, बीते कुछ वर्ष पहले आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन एक वर्चस्व लेवल पर उभर कर आ रहा था, जिसमें एक चेहरा आपने बिल्कुल देखा होगा और किसानों के हक में तेज तर्रार बोलने वाली पंडित पूनम जी हमारे साथ आज हाथरस में मौजूद हैं। तो मैं आज आपकी सीधे बात ज़्यादा न लेते हुए, जी नमस्कार मैम। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। हाथरस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने किसान आंदोलन में अपने विचार रखे, हालांकि क्यों नहीं रखने चाहिए थे? नहीं, बिल्कुल रखने चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर हर युवा को, युवतियों को अपने हक के लिए बोलना चाहिए, जहाँ तक कि वो अपने हक के लिए नहीं बोल पाती हैं। लेकिन आपने तो देश, समाज और जो किसान देश को पालता है उसके लिए बोला। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 1947 के बाद से इतना बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का कि मुझे उसमें भागीदारी करने का मौका मिला। क्योंकि जब इस धरती पर जन्म लेते हैं तो भैंस, ढोर, डंगर तो सभी जन्म लेते हैं, आते हैं, वो दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन अगर आपका जन्म हुआ है, आपको परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर से नवाजा है, तो आपको समाज के लिए या अपने देश के लिए या अपने राज्य, गांव, अपने लिए, खुद के लिए करने का अगर मौका मिल रहा है तो मेरे हिसाब से उसमें चूक नहीं करनी चाहिए। और ये खुश नसीबी होती है कि हमें ऐसे ऐसे मौके बड़े कम मिलते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, लड़कियां भी और आप जैसे युवा भी, वो बोलते हैं कि हम नहीं गए, हमें बड़ा इस बात का दुख है। तो कम से कम मैं इस बात का दुख नहीं मनाऊंगी ना। लग रहा था कि कोई घटना घटित हो जाए मेरे साथ। ऐसे बहुत सारे मौके आए थे जो ऐसी घटनाएं होने की बहुत आशंका रहती थी। एक दो बार ऐसा हुआ भी, लेकिन जान है, एक ना एक दिन जानी है। अगर आप इसकी फिक्र करोगे तो कैसे फिर आप इतिहास लिखोगे? आप कितनी भी बुक पढ़ लीजिए, कोई भी चीज़, आप कोई भी सिस्टम आप उठा करके देख लिए, चाहे ये समाज हो, चाहे ये देश हो, आवाज उठाने वालों को इतिहास सिर्फ बागी कह सकता है, गुलाम नहीं कह सकता। तो ये एक सोच लेकर के मेरे बुजुर्गों ने या मेरी माँ ने, जो इतनी संघर्षशील रही हैं, जिनकी वजह से आज मैं हूँ, और आप जैसे मीडिया वालों की वजह से मेरा वर्चस्व है, किसानों की वजह से मेरा वर्चस्व है। तो ये सोच दे करके मेरी माँ ने मुझे सिखाया, जो सीख दी। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी सीख दी, मुझे गर्व है कि मुझे हर जन्म वही माँ मिले। बहुत अच्छी बात। मैडम, जैसे कि आपने बताया कि किसानों के लिए आज से नहीं, शुरू से ही एक तरह से मतलब डिमोटिवेशन रहा है। उनकी आवाज़ उठी तो, लेकिन कहीं ना कहीं दबा दी गई। लेकिन आपने उस आवाज़ को लेकर एक दृढ़ संकल्प लिया और उनके हक के लिए लड़ी, और उस लड़ाई में आप विजेता भी हुई। जो किसान धरती का सीना चीर करके अन्न उगा सकता है तो वो अपने अधिकार भी ले सकता है। आने वाले समय में ही नहीं, पुराने समय में भी ऐसा रहा कि किसानों ने कभी इतनी बड़ी लड़ाई कोई लड़ी नहीं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और फिर उनको दबा दिया जावा। लेकिन ये किसान आंदोलन एक साहस, हिम्मत, स्वाभिमान, सम्मान लेकर के किसानों के लिए आया था। आज अगर कोई पढ़ा लिखा बेटा भी है, उसके फादर अगर कुछ और काम भी करते, अगर उनको खेती भी अगर वो नहीं भी करते, तो उनका बेटा कहने में ये गर्व महसूस करता है कि मैं किसानी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। तो ये एक सम्मान, स्वाभिमान इस आंदोलन ने इसलिए दिखाया है, जताया है, क्योंकि ये आंदोलन किसी एक धर्म, एक समुदाय, एक जात बिरादरी का नहीं था, किसी भी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं था। ये मैं कह दूं कि ये पूनम पंडित का आंदोलन नहीं था, पूनम पंडित का आंदोलन था, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये आंदोलन किसी एक का नहीं है। इस आंदोलन में पूरे सर्व धर्म, सर्व समाज, सर्व जात बिरादरियां, है ना, सर्व जेंडर भी आप कह सकते हैं, सभी जेंडरों ने इसमें किया है। चाहे वो आप किन्नर समाज लगा लीजिए, या ट्रांसजेंडर लगा लीजिए, या एक लड़का, लड़की, बुजुर्ग लगा लीजिए, कोई भी, ये सभी का है, इसको आप सम्मिलित कह सकते हैं। और यही कारण है कि किसानों की इसमें जीत हुई। आने वाले समय में जब भी कोई लड़ाई देश हित में या युवाओं के हित में या महिलाओं के हित में कोई लड़ाई लड़ी जाए, तो उसको धर्म या जात के चश्मे से ना देख करके, अगर आप उसको सिर्फ देश की जनता के रूप में देखें या किसानों के परिवार के रूप में देखें, तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। और ये आने वाले समय जीत, इसके लिए देखिए, अभी कोई चीज़ ऐसी हुई नहीं है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ होगी तो मैं पहले से पहले बोल रही हूँ इस बात को कि अगर ऐसी चीज़ कभी कुछ हुई, अगर उसको धर्म जात के चश्मे से नहीं देखा गया, सिर्फ किसानी या देश की जनता के रूप में देखा गया, तो जीत निश्चित ही है। ये आप प्लान पेपर पर लिख करके रख लीजिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है अभी, कि इस समय ये किसान आंदोलन था, वो एक
अलग ही तौर पर था, जिसमें कोई ना ही एक मुख्य धर्म था, ना ही कोई समुदाय था, ना ही कोई बिरादरी थी। लेकिन अगर बात करें हिंदुत्व की, तो इसमें क्या आपका कहना है? देखिए, मैं हिंदू नहीं हूँ जी, मैं सनातनी हूँ। बहुत सुंदर। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं हिंदू जो है, हिंदू मैं नहीं जानती क्या है। मेरे देश में मेरे समाज ने, ब्राह्मण समाज ने मुझे सनातनी बताया कि मैं सनातन धर्म से हूँ। लेकिन आप ये भी कान खोल करके सुन लीजिए कि मैं भारत के सनातन धर्म से हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के नहीं हूँ। जो आपने मुझसे सवाल किया है, ये भारतीय जनता पार्टी वाला सवाल है, ये हिंदुत्व और हिंदू वाला। तो मैं हिंदू नहीं जानती क्या है, ना मैं हिंदुत्व जानती। मैं सनातन धर्म को जानती हूँ। सनातन धर्म मेरा धर्म है और ब्राह्मण समाज मेरा समाज है। और मैं एक बेटी हूँ और मैं देश की बेटी हूँ। हर बिरादरी, हर जात, समुदाय, धर्म मेरा सम्मान करता है। मैं इस बात के लिए सर्व धर्मों का, सर्व जातियों का मैं धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए। मैडम, जैसे कि मैं एक और छोटी बात जानना चाहूँगा। छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके विचार अतुलनीय हैं और आपके विचारों से ही काफ़ी युवाओं ने प्रेरणा ली है और काफ़ी युवतियों ने एक अपने अंदर आत्मविश्वास भरा है कि जब पूनम पंडित कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकती। तो कुछ उन युवतियों के लिए आप दो शब्द रखें जो अभी भी इस मतलब भ्रम में जी रही हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो थोड़ा ना कर तमन्ना तू किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें जमाने की। खुद को बना ले काबिल इस कदर कि रखे लोग तमन्ना तुझे पाने की। तो बेटी को आप चांद मत बनाइए कि बेटी को अगर आप चांद बनाएंगे, चांद की खूबसूरती इतनी होती है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो तो उसको घूर करके देखता है। तो बेटी को आप चांद मत बनाइए, बेटी को आप सूरज बनाइए कि देखने वाला बुरी नजर से उसकी आंखें ही चुंधिया जाए। तो बेटी को आप चांद मत बनाइए, सूरज बनाइए। हाथरस में आज आप आई हैं, तो आपको कैसा लगा यहाँ पर? यहाँ की जनता को आपने थोड़ा बहुत तो देखा होगा। हाँ, देखिए, मेरा आज हाथरस में सबसे पहला आगमन है ये, और मुझे इस बात का गर्व है, खुशी है कि आज मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ के लोगों का प्यार और उत्साह भी मैं देख रही हूँ, युवाओं का भी, और मेरे जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो मेरे समाज के लगा लीजिए या कोई भी लगा लीजिए, सभी सम्मान और एक अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं, आशीर्वाद उसको देना चाहते हैं। ये देखना मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। बहुत सारे लोग हमारे समाज के भी यहाँ पे आए हुए हैं और भी समाज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो बाकी तो शाम को मिलेंगे सभी से। बहुत सारे आप जैसे युवा भी आए हुए हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। जी, ये जो हमारे उपाध्याय जी हैं, आज उनकी जो है 13वीं पगड़ी रस्म है। मैं उनको हाथ जोड़ करके नमन करती हूँ और श्रद्धांजलि देती हूँ। सभी ब्राह्मण के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनका देखिए एक वर्चस्व रहा है, उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है। हालांकि एक पार्टी में वो थे, बिकॉज उससे ज़्यादा लेना देना उनका समाज के लिए रुख जो था, और व्यक्तिगत जो लोगों से इतना प्रेम भाव लगाव था उपाध्याय जी का, मैं उनके उस प्रेम भाव सम्मान को सराहनीय करती हूँ और हम जैसे लोग उनको हमेशा याद करते रहेंगे। ये मेरे लिए दुख की बात है कि मैंने उन्हें कभी रूबरू नहीं देखा, उन्हें मैंने सुना बहुत है। बहुत सुंदर। मैडम, जैसे कि आपने अभी बताया कि हाथरस में मतलब आप आए, आपने यहाँ के बुजुर्गों को भी देखा, सर्व समाज से आप रूबरू हुई, तो कुछ ऐसे भी यहाँ पर जब आंदोलन चल रहा था तो सुनने में आ रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पर। ऐसे कुछ किसान यहाँ के भी थे, हमने भी सर्वे किया था उस दौरान, तो कुछ कह रहे थे कि कुछ नहीं, ये सब ढोंग बना रखा है। तो थोड़ा उस पर और प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, आपने देखा होगा जो हमारे देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया है, उसने खूब चलाया। जितना उनका चूल्हा चौकी रोटी दाना खाना पीना चला, उन्होंने वो चीज़ दिखाई। बहुत सारे प्रवक्ता ऐसे थे जो बैठ करके बोलते कि कुछ भी कर लो लेकिन बिल रद्द नहीं होंगे। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा तरस आया, जितने भी पत्रकार इन चीज़ों को बोलते थे। बाकी मैं सोशल मीडिया का दिल से धन्यवाद करती हूँ और तमाम उन चैनलों का धन्यवाद करती हूँ। रविश कुमार जी, प्रत्युमन जैसे पत्रकार जो हैं, जिन्होंने दिखाया है, अजीत अंजुम जी जैसे पत्रकारों ने जो दिखाया है आंदोलन की सच्ची रूपरेखा को, कि हमारी जो जीत निश्चित हुई, उनमें योगदान मीडिया का बहुत ज़्यादा है। सभी धर्मों का तो है ही, लेकिन मीडिया का बहुत ज़्यादा योगदान है। उससे ज़्यादा तकलीफ की बात ये हो गई थी जब सुबह सुबह नाश्ते में प्रधानमंत्री जी हमारे देश के जब देश को संबोधित कर रहे थे कि बिल मैं रद्द करता हूँ और मेरी जो है प्रार्थना में या तपस्या में कोई कमी रह गई थी कि मैं किसानों को नहीं समझा पाया। ये तपस्या जो थी ये बड़ी खतरनाक थी, क्योंकि कीले लगवाई, लोगों को इतना परेशान किया, वाटर कैनन चलाया, सब कुछ इतना किया। उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री, इस लोकतंत्र देश के प्रधानमंत्री अगर ये बात बोलते हैं कि मैं समझा नहीं पाया,
तो ये दुख की बात है। बाकी उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि आपने जो इतना ज़्यादा मीडिया पे चलाया और फिर उनके लिए कितना कठिन हो रहा था। पहले वो बिलों के नुकसान बताने में लगे हुए थे, दिन रात मुर्गा लड़ाते थे टीवी पे बैठ करके, लेकिन उससे ज़्यादा कठिन तब हुआ जब देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल वापस कर लिए। फिर उनके वो नुकसान गिनाने लगे। फायदे पहले गिनाते थे दिन रात बैठ करके, फिर उसके बाद नुकसान गिनाना उनके लिए और ज़्यादा कठिन हो गया था। प्रधानमंत्री जी ने उनकी समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। लेकिन हमें ये पता, सत्य जो है, सच थोड़ा है ना परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये मैंने सीखा है, ये मैंने पढ़ा है, वही मैं आपके सामने बोल रही हूँ। खबरें बलबल चैनल के माध्यम से थोड़ा आप एक शब्द दे रहे हैं हमारी जनता को, जो हमारे दर्शक हैं, देख रहे हैं आपको। मैं ऐसे पत्रकारों को बहुत दिल से सलाम करती हूँ कि आप इतने कठिन दौर में, देखिए, जहाँ लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही हो, जहाँ संविधान को कुचलने की तैयारी की जा रही हो, फिर भी आप जनता के बीच में रह करके जनता की आवाज़ को जो उठा रहे हैं, उस आवाज़ को जो आप बुलंद कर रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट ही करूँगी। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी टीम को, आपके जितने चैनल। हाथरस में आने में आपका बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, तो इन्होंने देश के लिए, किसानों के लिए आवाज़ उठाई। मैं भी इनको सलाम करता हूं। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके साथ एनके सूर्यवंशी। देखते रहिए खबरें बलबल, खबर वही जो है सही।